हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये आपने कंप्लीट जरूर कर लिया होगा होमवर्क में। क्या है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखेंगे तो बच्चों फिर से मैं क्वेश्चन एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि अभी हम साथ के साथ सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जरूरी है। हो सकता है कि आपने कुछ बच्चों ने स्किप कर दिया हो ये, तो ध्यान से देखिएगा। 1.5 मीटर टॉल boy is standing at some distance from a 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। इसका मतलब है कि एक लड़का जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, वो एक 30 मीटर ऊंचाई वाली बिल्डिंग से दूर खड़ा है। ठीक है, कुछ दूरी पे खड़ा है। अब कुछ दूरी नहीं पता कितनी दूरी है, बोल दिया कुछ दूरी पे। तो ये बिल्डिंग हो गई, ये लड़का हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे खड़ा है ये लड़का। तो जमीन पे बिल्डिंग खड़ी है, जमीन पे ही लड़का खड़ा है। ये चीज समझ में आ गई आपके। और बिल्डिंग की और लड़के की ऊंचाई भी आपको पता लग गई है। अब क्या बोला गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। तो एंगल ऑफ एलिवेशन पता है आपको, उन्नयन कोण क्या होता है बच्चों, उन्नयन कोण होता है हॉरिजॉन्टल लेवल और जो पॉइंट जहां पे आप देख रहे हैं उस लाइन ऑफ साइट इसको बोलते हैं। तो इन दोनों लाइन के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेवल कहां से बनेगा स्टूडेंट्स, बच्चों जो उसकी आंखें हैं, ठीक है, वहां से हॉरिजॉन्टल लेवल बनेगा। क्योंकि जहां पे वो खड़ा है वहां से अपने पैरों से थोड़ी देखेगा, वो तो आंखों से देखेगा। तो हॉरिजॉन्टल लेवल वहीं से बनेगा। दैट मीन्स ग्राउंड से 1.5 मीटर ऊपर जाके हॉरिजॉन्टल लेवल बनेगा। ये चीज समझनी है आपको। और दूसरा ये बोला गया है कि जब भाई लड़का 30 डिग्री से 60 डिग्री का कोण चेंज हो जाता है जब लड़का बिल्डिंग की तरफ चलता है। मतलब सोच के देखिए, प्रैक्टिकली भी आप कहीं देख रहे हैं, किसी टॉप को देख रहे हैं, किसी ऊंची चीज को देख रहे हैं, जैसे जैसे आप उसकी तरफ चलते जाएंगे वैसे वैसे आपकी गर्दन ऐसे उठती जाएगी। दैट मीन्स जो कोण बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, वो बढ़ता जा रहा है, तभी तो आपकी गर्दन ऊपर की तरफ उठती है। इसीलिए यही चीज यहाँ पे बताई गई है कि जैसे जैसे बिल्डिंग की तरफ जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से बढ़ के 60 डिग्री हो जाता है। और आपको क्या बताना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। बिल्डिंग की तरफ जो चला है वो दूरी आपको बतानी है। दैट मीन्स यहां से लेके यहां तक की कितनी दूरी है ये आप फाइंड आउट करेंगे। तो इसको एक त्रिभुज ट्रायंगल की मदद से आप फाइंड आउट कर लेंगे स्टूडेंट्स, वो एक्सप्लेनेशन हमने कर ली है। अब देखिए, ये ट्रायंगल त्रिभुज का नाम दे देते हैं हम। ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, और यहां से आपको पता होना चाहिए ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। ये पता है। अब दो ट्रायंगल हैं, दो त्रिभुज हैं, कौन से, एक तो बड़ा वाला त्रिभुज है ABD एंड एक छोटा त्रिभुज है ABC। अब बड़े वाले त्रिभुज से आप निकालेंगे BD, छोटे वाले त्रिभुज से निकालेंगे BC, और BD में से BC घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, CD बच जाएगा। यही हमें फाइंड आउट करना है, यही वो डिस्टेंस है जो बच्चा चला है बिल्डिंग की तरफ। तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए बच्चों। जिसने नहीं किया है और जिसने कर लिया है अपने आंसर शेयर करेंगे आप जल्दी से। तो स्टूडेंट्स, जिस किसी का आंसर आ गया है आंसर शेयर कर देंगे। अब हम साथ साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से सभी बच्चे यहाँ पे देखेंगे। अभी नोट डाउन नहीं करना है स्टूडेंट्स आपको, अभी बस देखना है इस क्वेश्चन को। तो ये जो डायग्राम है इसकी मदद से हम करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले बड़े त्रिभुज को देखिए,
सिर्फ मैं बड़ा त्रिभुज बनाऊंगा यहाँ पे, और बड़े त्रिभुज में ए बी डी है, जहां पे आपको ए बी की वैल्यू पता है और इसका एंगल पता है। ठीक है, तो एक त्रिभुज है, ये है बड़ा त्रिभुज। ठीक है, और एक है आपके सामने यहाँ पे छोटा त्रिभुज। तो यहाँ पे इन दोनों त्रिभुजों को अलग अलग मैं बना देता हूं। एक तो हो गया ए बी डी एंड एक हो गया ए बी सी। ठीक है, ए बी डी एंड ए बी सी। ये हो गया 28.5 28.5 है। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया एंड दिस इज बेस, ये बेस हो गया। तो मैंने दोनों ट्रायंगल को अलग अलग बना दिया है, एक में ही आप बना सकते हो। यहां से बस यहां तक लाइन ड्रॉ करनी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, किस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी डी, एक त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, ए बी डी में क्या होगा स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखिए। ए बी डी में हमारे पास है परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और है बेस हमारे पास। ठीक है, तो यहां पे मैं एक काम करता हूं, टेबल बना देता हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, और इस त्रिभुज को यहीं पे हम बना देते हैं, जिसका नाम है सी। अब देखिए, जो एंगल है ये है 30 डिग्री एंड ये है 60 डिग्री, ये सबको पता है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें देखना है कि भाई फाइंड आउट क्या करेंगे हम। तो ए बी डी में बी डी फाइंड आउट करना है, यानी बेस, और परपेंडिकुलर हमें दिया है। परपेंडिकुलर बेस से क्या बनता है, पी बटे बी। पी बटे बी क्या होता है, पी बटे बी यानी लंब बटे आधार। लंब बटे आधार क्या हो जाता है, टेंजेंट थीटा। टेन थीटा के बराबर होता है। यहाँ पे P क्या है, P का नेम है बच्चों ए बी, है ना, ए बी बोलते हैं, एंड B को बी डी बोलते हैं। बराबर है कितना है, टेंजेंट थीटा यहाँ पे 30 डिग्री है। और वैल्यू अगर रखेंगे तो ए बी की वैल्यू कितनी है, 28.5 है, और बी डी एज इट इज। फिर उसके बाद टेंजेंट थीटा की वैल्यू, टेंजेंट 30 की वैल्यू होगी 1/√3। ठीक है स्टूडेंट्स, 1/√3 हो जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, इसके बाद BD की वैल्यू निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 28.5 इज इक्वल टू √3 भी आएगा, इज इक्वल टू BD। तो BD क्या आ गया, BD आ गया 28.5√3 मीटर। ठीक है, ये आंसर आ गया, ये BD की वैल्यू आ गई। अब एक और वैल्यू चाहिए स्टूडेंट्स हमें, वो है BC। ये और हमें डिस्टेंस चाहिए, पूरा का तो आ गया, ये तो आ गया, ये और चाहिए। अब बड़े में से छोटा डिस्टेंस घटा देंगे तो CD आ जाएगा, इसीलिए हमें BC और चाहिए। पहले इसको नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। तो अब स्टूडेंट्स हम करने वाले हैं
छोटे ट्रायंगल की मदद से हम निकालेंगे BC। ठीक है, तो अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC परपेंडिकुलर बटे बेस रहेगा टेंजेंट थीटा, और यहाँ पे थीटा कितना है 60 डिग्री, तो AB बटे BC इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री, और AB यहाँ पे कितना है 28.5 बटे BC है tan 60 कितना है √3। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 28.5 बटे √3 और BC चला जाएगा इस तरफ। दैट मीन्स हमें यहाँ पे BC की वैल्यू मिल गई कितनी 28.5 बटे √3। रैशनलाइजेशन परमेयकरण करेंगे इसका तो क्या आ जाएगा √3/√3। मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 28.5 √3, तो ये ऑलरेडी आ गया, और यहाँ पे 3 √3 इंटू √3 3 होता है, इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, कितना आ जाएगा 3 9 27, और 1 बच गया, 5 उतार लिया, और 3 5 15, तो ये 9.5 आ गया, 9.5 √3 मीटर आ गया BC। क्या आ गया BC। हमें क्या निकालना है CD इज इक्वल टू 3D माइनस BC, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स BD कितना है 28.5 √3 माइनस 9.5 √3, ये कितना आ जाएगा 28.5 माइनस 9.5 आ जाएगा स्टूडेंट्स 19 √3 मीटर। 19 √3 मीटर क्या है, द डिस्टेंस बॉय वॉक्ड। ठीक है, डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स बिल्डिंग। द डिस्टेंस वॉक्ड बाय द बॉय क्या आ जाएगा 19 √3 मीटर। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स, इसको पूरे को नोट डाउन कर लो, और कहीं पे कोई आपको डाउट लगता है, कोई चीज नहीं समझ में आई है तो इमीडिएटली पूछ लीजिए बच्चों। बच्चों आपने नोट डाउन कर लिया हो तो अपना हैंड रेज कर दें, ताकि पता लग जाए हमें कि आपने नोट डाउन कर लिया है और अगला क्वेश्चन कर सकें। शाबाश, वेरी गुड। GIC स्टूडेंट्स ने नोट डाउन कर लिया, ठीक है बेटा, हाथ नीचे कर लीजिए। तो सब बच्चों ने कर लिया नोट डाउन। चलिए अब अगला क्वेश्चन करेंगे। शाबाश शाबाश, अगला क्वेश्चन करेंगे। अब इस क्वेश्चन में बच्चों आपको आंसर बताना है, ठीक है, आपको आंसर बताना है। मैं एक्सप्लेन कर दूंगा सिर्फ क्वेश्चन को, आंसर आप बताएंगे। तो जितनी अच्छी इमेजिनेशन होगी, जितना अच्छा आप सोचेंगे, उतने ही अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्या बोला गया है यहाँ पे, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। बस एग्जाम में, पेपर में आपको सिर्फ इतना क्वेश्चन दिया होगा। अब यहां से अगर आपने फिगर बना ली, इसकी डायग्राम बना लिया, तो क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, और अगर नहीं बना पाए तो फिर प्रॉब्लम है, फिर तो क्वेश्चन सॉल्व होना बहुत मुश्किल है।
तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देता हूं आपको कि भाई जमीन है, जमीन पे कोई एक पॉइंट है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण कितने हैं भाई, एक टावर के टॉप और बॉटम, समझ गए ना, एक टावर के टॉप और बॉटम पे जो उसके उन्नयन कोण है वो है कितना, 45 और 60 डिग्री। और ये टावर कहां पे लगा हुआ है, एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक बिल्डिंग है जो कि 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, उसके छत पे ये टावर लगा हुआ है। बिल्डिंग्स के छत पे आपने देखे होंगे कई टावर लगे होते हैं स्टूडेंट्स, तो ये बिल्डिंग के छत पे टावर लगा हुआ है। कुछ इस तरह से आप मान सकते हैं स्टूडेंट्स इसको कि ये मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, ये कोई बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 20 मीटर, ठीक है, ये हाइट है, ऊंचाई है इसकी 20 मीटर। तो बोला गया है कि भाई ये है ऑन द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो 20 मीटर हाई बिल्डिंग होगी और यहाँ पे है एक हमारा ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन टावर यहाँ पे लगा हुआ है। अब ग्राउंड जो है, ठीक है, ग्राउंड से ये तो हो गया बॉटम, इस टावर का बॉटम हो गया है ना, जो पैर होते हैं वो तो बॉटम हो जाता है और जो टॉप होता है, देखिए सबसे ऊपर ये टॉप हो गया। तो यहाँ पे एक एंगल ऑफ एलिवेशन तो बन रहा है बॉटम पे कितने डिग्री का, 45 डिग्री का, और एक 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप पे। भाई ग्राउंड पे ही, जमीन पे ही तो ये खड़ी है बिल्डिंग, है ना, बिल्डिंग जमीन पे खड़ी है तो वो पॉइंट भी जमीन पे ही कहीं होगा, बिल्डिंग से थोड़ा सा दूर। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ द टावर, जो ये टावर है इसकी ऊंचाई आपको फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन सब समझ गए हैं, किसी को कुछ डाउट हो तो हैंड रेज करके अभी पूछ लीजिए बच्चों। अब अगर आप क्वेश्चन समझ गए हैं तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए मुझे, क्या आंसर आएगा आपका। तो बच्चों आंसर आ गया हो तो अपना आंसर शेयर करो। जिस किसी का भी आंसर आया है अपना आंसर बताए बेटा। कोई भी आंसर आया है तो आंसर बता दीजिए। जिस किसी का भी आंसर आया है हैंड रेस करके अपना आंसर बताएंगे। शाबाश। जीआईसी सी से मुझे एक हैंड रेस दिख रहा है। माइक लेके आंसर बताएं बच्चे। चलिए कोई बात नहीं, आप अपना आंसर चैट के माध्यम से भेज सकते हैं, ठीक है। आप अपना नाम लिखेंगे और अपना आंसर लिख के चैट के माध्यम से भेज सकते हैं। तो जिसका आंसर आया है आप अपना आंसर चैट के माध्यम से सेंड कर दीजिए। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा मैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मान लीजिए इस ग्राउंड पे यहाँ पे कोई पॉइंट है, जमीन पे यहाँ पे कोई पॉइंट है और यहाँ से एक तो मैं इसका फुट देख रहा हूं और एक मैं इसकी ये टॉप देख रहा हूं। अब जो फुट देख रहा हूं वो एंगल तो बन रहा है 45 डिग्री का और जो ये टॉप देख रहा हूं ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। यही चीज आपको बताई गई है कि भाई इस पॉइंट से भाई जो बॉटम है वो तो वहां पे देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री का बन रहा है और टॉप पे देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का बन रहा है, ये बन रहा है 60 डिग्री का।
तो अगर मैं इसका त्रिभुज बनाता हूं एक, तो किस तरह से बनेगा स्टूडेंट्स, वो यहाँ पे ध्यान दीजिए। एक मैं ट्रायंगल बना दूंगा इसका। अब ये ट्रायंगल कुछ ऐसा है कि यहां से ये है 20 मीटर, ठीक है। 20 मीटर क्या है, यहां से ये एक पॉइंट है ए बी, ये हो गया ग्राउंड का पॉइंट, ठीक है स्टूडेंट, जो ग्राउंड पे पॉइंट है, और ये हो गया छत का टॉप। तो इसको मैं सी नाम दे देता हूं, ठीक है, छत का टॉप। और जो छत का टॉप है वही क्या है, जो टावर है उसका बॉटम है। तो छत के टॉप या फिर टावर के बॉटम से जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको बोलते हैं। और ये पॉइंट डी है, इसको मैं बोल देता हूं कि भाई ये है 60 डिग्री, जो कि टॉप ऑफ टावर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां तक आप समझ में आ गया आपको। आपको फाइंड आउट क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, क्या, सी डी। अब सी डी को अगर x मान लेंगे आप, लेट सी डी बी x, ठीक है। अगर इसको x मान लेंगे तो हमें x फाइंड आउट करना रहेगा। फिर किस तरह से कर सकते हैं x फाइंड आउट, ये देखिए। अब यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों आपके लिए। इसमें क्या करेंगे आप, ये क्या हो गया, पहले ए बी हो गया बेस, ये हो गया बेस यानी आधार, ये हो गया आधार। ये हो गया हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण, इसको कर्ण बोलेंगे हम। तो ये भी हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, ये भी हाइपोटेन्यूज हो गया। तो हाइपोटेन्यूज क्या है पता है। अब ये क्या हो गया, बीसी एंड बीडी, ये हो गया परपेंडिकुलर यानी लंब। अब बच्चों हमें अगर ट्रायंगल एबीसी की बात करें, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी डायरेक्ट तो हम डीसी सीडी नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करेंगे, पहले त्रिभुज एबीसी से फाइंड आउट करेंगे एबी, ठीक है, एबी फाइंड आउट कर लेंगे हम। जब हमें एबी मिल जाएगा फिर हम बड़ा त्रिभुज लेंगे, कौन सा त्रिभुज, एबीडी। फिर त्रिभुज एबीडी से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, बीडी फाइंड आउट करेंगे इन ट्रायंगल एबीडी। फिर हम बीडी फाइंड आउट करेंगे किसकी मदद से, एबी की मदद से। एबी पता है हमें, तो बीडी यानी लंब क्या होगा पता लग जाएगा। भाई पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यही फॉर्मूला आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो इससे बीडी का पता लग जाएगा। बीडी क्या होगा, अगर वो पता लग गया तो स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, देखिए डीसी इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि बीडी हमें पता रहेगा, बीसी 20 मीटर है, तो डीसी या सीडी इजीली निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप होमवर्क में करेंगे स्टूडेंट्स, इसको पहले अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए आप। तो स्टूडेंट्स अपना होमवर्क आप टाइम पे जरूर करते रहें और अच्छे से यहाँ पे पढ़ेंगे। जिस तरह से आप सॉल्व कर रहे हैं, सीरियसली नोट डाउन कर रहे हैं, उस हिसाब से तो आपको बिल्कुल अच्छे से ये चैप्टर आने वाला है। और इससे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, इसीलिए ये बहुत ही इजी चैप्टर है अगर ध्यान से आप इसको पढ़ेंगे तो, इसलिए प्रैक्टिस जरूर करते रहें। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।